आप देख रहे हैं पूर्वांचल। नमस्कार, आप देख रहे हैं पूर्वांचल यूपी लाइव। मैं हूं राजेश सोनकर। इस समय हम संत कबीरनगर क्षेत्र में हैं। ये है एक प्रसिद्ध क्षेत्र है जो आप लोग सुने होंगे कि बखिरा झील। बखिरा झील के पास है। यहाँ के बखिरा झील का हम स्थिति दिखाते हैं आपको। अपने सहयोगी से कहेंगे कि ज़रा बखिरा झील का स्थिति दिखाएं कि यहाँ बहुत प्रसिद्ध साइबेरियन पक्षी प्रवास के लिए आते हैं। यहाँ ये देखिए क्या स्थिति है। ये स्थिति देख के नहीं लगता कि यहाँ इस तरह का बखिरा झील, जिस तरह का नाम लिया जाता कि बखिरा झील एक सुंदर सा झील होगा, लेकिन इस झील का दृश्य देख के आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि एक गांव का जिस तरह का पोखरा होता उस तरह के पोखरे के रूप में ये विकसित हुआ। लेकिन संत कबीरनगर से निर्दल प्रत्याशी हैं सत्यवंत प्रताप सिंह जी। इनसे बात करेंगे क्योंकि ये अभी आए हैं बखिरा झील की स्थिति देखने। इनसे बात करेंगे कि बखिरा झील की स्थिति इनके नज़र में क्या है। ये बताइए, बखिरा झील का जो है प्रसिद्ध है कि बखिरा झील बहुत सुंदर झील होता है। यहाँ साइबेरियन पक्षी आती हैं, प्रवास के लिए आते हैं, तो ये स्थिति आप देख के क्या कहेंगे? जी, सबसे पहले तो मैं सत्यवंत प्रताप सिंह, प्रमुख जल सत्याग्रही कमरिया घाट पुल और एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। आपके चैनल को हृदय की गहराइयों से हार्दिक स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूँ। मैं यहाँ आया हूँ और ये जो बखिरा झील है, जिसकी ख्याति बहुत बड़ी है और बार हम लोगों ने बहुत सुना कि बहुत बड़ी झील है, बहुत सुंदर बन गई है, बहुत ही विहंगम दृश्य है। साइबेरियन पक्षी आते हैं, दूर-दूर विदेशों से आते हैं, तमाम तरह की बातें। लेकिन आज आकर के जब मैं यहाँ आया हूँ तो बड़ा दुःख हुआ है, बड़ी मतलब मन में तकलीफ़ हुई है कि ये जो इलाका है, जो बखिरा झील है, बखिरा ताल है, जिसके बारे में बहुत चर्चा है, बाहर तक लोगों की चर्चा है, वो आज उपेक्षा की व्यवस्था झेल रहा है। आज ये अपनी दुर्दशा पे रो रहा है। ये बहुत ही मतलब ख़राब स्थिति है। ऐसी स्थिति देख कर के बड़ा तकलीफ़ हुआ। भी मैं आया, एक भाई थे, वो कहे कि मैं छत्तीसगढ़ से आया हूँ। मैंने भी सुना था, मुंबई के लोगों में चर्चा है कि बखिरा झील बहुत बड़ी है, बहुत अच्छी है, बहुत विकास है यहाँ पर। लेकिन यहाँ का विकास देख कर के और यहाँ की व्यवस्था देख कर के आपके चैनल के माध्यम से, आप खुद कैमरा है, आप दिखाना चाहेंगे कि क्या है यहाँ पर। ये गाँव के पोखरे जैसा भी नहीं है, बहुत ही ख़राब स्थिति है। तो इसकी जिम्मेदारी आप किसको देना चाहेंगे? देखिए, इसकी ज़िम्मेदारी जो यहाँ के लोकल जनप्रतिनिधि हैं, जिनकी ये ज़िम्मेदारी बनती है कि इस मुद्दे को उठाना, सदन तक ले जाना, ये छोटी चीज़ नहीं है, बहुत बड़ी चीज़ है। और यहाँ के जो वर्तमान में जो सांसद हैं या जो और भी लोग हैं, उनको इस मुद्दे को उठाना चाहिए और इस ताकत के साथ होना चाहिए, ताकि ये झील का कायाकल्प होता बहुत अच्छा होता। जैसे अपने गोरखपुर का रामगढ़ ताल बहुत ही अच्छा सुंदर बन गया है। तो मैं समझता हूँ कि उत्तर प्रदेश में कर्मठी मुख्यमंत्री हैं, अच्छे हैं, और निश्चित रूप से अगर ये मुद्दा उठता तो ये ज़रूर विकास का एक नया आयाम लिखता, बहुत अच्छा होता। लेकिन यहाँ देख कर के बहुत तकलीफ़ हो रही है, बहुत दुःख हो रहा है। आप निर्दल प्रत्याशी के रूप में इस क्षेत्र से हैं, तो क्या इस मुद्दे को उठाएंगे क्या? जी, देखिए, मैं निर्दल प्रत्याशी के रूप में आया हूँ और लोग मुझे माँ सरजू का पुत्र के रूप में याद करते हैं, कमरिया घाट जल सत्याग्रह आंदोलन के नाम से। तो मैं आया इसलिए देखने के लिए कि ये जगह कैसी है, और ये देख कर के मुझे लगा कि बहुत पीड़ा है, और मैंने तय किया है कि अगर मुझे इस क्षेत्र की जनता लोकसभा में भेजती है, अगर मेरा चयन होता है और मैं संसद में पहुँचता हूँ, तो ये मेरी प्राथमिकता होगी कि मैं बखिरा झील को अंतर्राष्ट्रीय फलक पे पहुंचाऊं और इसका संपूर्ण विकास हो, बहुत अच्छा विकास हो, विकास की एक नया इतिहास लिखे ये बखिरा झील। और बहुत दुख है, और इसलिए मैं यहाँ आया हूँ कि ये विकास का एक नया आयाम लिखे। अच्छा, ठीक है। एक तो मुद्दा ये हो गया। अब चुनावी में बात किया जाए तो चुनावी अब जनसंपर्क आपने शुरू किया, तो क्या लग रहा है यहाँ की जनता आपको क्या? देखिए, मैं चुनावी जनसंपर्क में आया हूँ और क्षेत्र में घूम रहा हूँ। सबसे पहले चूँकि आप लोग मीडिया के लोगों का बड़ा सहयोग रहा है। कमरिया घाट आंदोलन में आप लोग जानते हैं, मीडिया के बंधु, बहुत चर्चित आंदोलन था वो। 4 जिलों को जोड़ने वाला कमरिया घाट पुल, वो आंदोलन किया, बन गया, वो दिख रहा है। तो मैं चूँकि आंदोलन किया था, तो मैंने चूँकि इस लोकसभा क्षेत्र की में 5 विधानसभा हैं, जिसमें मेहदावल है, आपका खलीलाबाद है, धनघटा है, और गोरखपुर की एक विधानसभा खजनी है, और अम्बेडकर नगर की एक विधानसभा है, और आलापुर। तो मैंने चूँकि वहीं से शुरू किया था, आलापुर से मैंने अपने अभियान को शुरू किया है। आलापुर में अपार जन समर्थन। वर्तमान सांसद जी जो हैं, उनको लेकर के जनता बहुत नाराज़ है। 90% लोग नाराज़ हैं, कह रहे हैं कभी आए नहीं क्षेत्र में, कभी दर्शन नहीं दिए, ना कोई काम करना, ना मुद्दों को उठाना, ना ही कभी सदन में बोलना। ऐसे प्रत्याशी की क्या ज़रूरत है, और बहुत ही लोग पीड़ा महसूस कर रहे हैं। फिर ऐसे दोबारा आ गए हैं, रिपीट कर दिए गए हैं। तो जनता में बहुत आक्रोश है, और कुछ कार्यकर्ताओं में भी आक्रोश है। तमाम तरह से हर तरफ जहाँ भी मैं गया हूँ, जनता ने कहा है कि सत्यवंत भाई, हम लोग तो नोटा दबाने के लिए तैयार थे, लेकिन अब आप आ गए हैं तो हमको एक विकल्प मिला है। आप जैसे जुझारू और युवा नेता की इस क्षेत्र को ज़रूरत है, और आपने विकास किया है, आगे विकास करेंगे,
तो उस उम्मीद को लेकर के आप यहाँ आए तो हम सब आपको वोट करेंगे। और तो बहुत क्या लगता है कि यहाँ की जनता वर्तमान सांसद जो हैं बीजेपी के सांसद उनके विपक्ष में कैसे वोट करेंगे, जैसे कि मोदी जी हैं और योगी जी हैं? जैसे आपने अभी देखा था, एक बार लोकसभा का उपचुनाव हुआ था गोरखपुर सीट पर, और कैसे वर्तमान सांसद जी जो यहाँ के वो जीते थे आप जानते हैं। सेम स्थिति वही पैदा हो गई है आज यहाँ संत कबीर नगर लोकसभा की। आज जो स्थिति वहाँ थी वही चीज़ यहाँ पैदा हो गई है, और जनता ने मन बना लिया है कि उनको हटा करके नए प्रत्याशी को लाना है, और एक ऐसा व्यक्ति जो संघर्षशील हो, जो जनता के बीच रहता हो, संघर्ष करने वाला हो, युवा हो, ऐसे व्यक्ति की तरफ जनता नज़रें गड़ाए बैठी है। और जनता कह रही है कि सतवंत सिंह आप आओ, हम सब आपके साथ हैं। तो मैं आया हूँ, मैं घूम घूम करके पूरे लोकसभा क्षेत्र के जो जो जन समस्याएँ हैं, जो विकास से संबंधित मुद्दे हैं, जो यहाँ की स्थिति परिस्थिति उसका आकलन कर रहा हूँ, देख रहा हूँ। क्षेत्रीय मुद्दों को, राष्ट्रीय मुद्दों को लेकर के इस चुनाव मैदान में आया हूँ। और मेरी सोच है, अगर जनता ने मुझे लोकसभा में भेजने का काम किया तो कुछ राष्ट्रीय मुद्दे हैं, जैसे युवाओं के लिए, मैं एक युवा हूँ तो युवा होने के नाते राष्ट्रीय मुद्दे लेकर के आया हूँ। जैसे मैंने देश में युवा आयोग का गठन हो, जिससे युवाओं की एक व्यवस्था मिले, रोजगार गारंटी कानून बने, क्योंकि युवा तमाम तरह की पढ़ाई कर करके दर दर भटक रहा है, बहुत परेशान है, तो उसको रोजगार का एक आयाम मिले, और एक ऐसा कानून बन जाए कि अगर निकलता है तो उसको व्यवस्था मिले, नहीं है तो बैंकों से व्यवस्था मिले, अगर उद्यमी बनना चाहता है तो वो उद्यमी की तरफ आगे बढ़े। तो इन सब सोच को लेकर के हम आए हैं। दूसरा ये कि दक्षिणांचल का ये रामगढ़ जो ये बखरा जो झील है, इसका विकास हो, यहाँ के और जो क्षेत्रीय मुद्दे हैं उसका हो, और संत कबीर नगर खलीलाबाद जो चीनी मिल है, जो किसानों के लिए बहुत ही अच्छी चीनी मिल हुआ करती थी, वो आज बंद है, उस चीनी मिल का फिर से पुनः चालू हो, और किसानों को लाभ मिले, किसान अपना गन्ना दे सकें, उनको उसका उचित मूल्य मिले। साथ ही साथ उस पार में जैसे अम्बेडकर नगर का आलापुर तहसील है, तो वहाँ पर मैंने कमरिया घाट के लिए मैंने कहा कि वहाँ पर कमरिया घाट पर अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक स्थल बने, वहाँ पर एक रिवर फ्रंट बने, सरजू के तट पर विकास का एक नया वो आयाम लिखे वो क्षेत्र। कई क्षेत्रों में अग्निकांड को लेकर के समस्या है, कभी कभी आग लग जाती है, बहुत ही दिक्कतें होती हैं, और हर थाना क्षेत्र हम देखते हैं फायर ब्रिगेड की गाड़ियां हैं वो है नहीं, बहुत दूर दूर तक होती है, तहसीलों में पहुंच नहीं पाती हैं। तो कई गांव में गया, आग से फसलें जल जाती हैं, लोग घर जल जाते हैं, परिवार बेघर हो जाते हैं। तो मेरी ये इच्छा है कि अगर मुझे सांसद जनता चुनती है, मैं बनता हूँ, तो प्रत्येक इस लोकसभा क्षेत्र के प्रत्येक थानों से संबंधित, हर थानों से संबंधित एक जो है फायर ब्रिगेड की गाड़ी हो, और जल्द से जल्द पहुँच करके आग पर काबू पा सके। बाढ़ के कुछ क्षेत्रों में समस्या है, हर विधानसभा की अलग अलग समस्याएं हैं। उन विधानसभा जैसे हमारे वहाँ खजनी विधानसभा की है, वेलघाट का इलाका है, जो बाढ़ से डूब जाता है, बाढ़ से हजारों हजारों हेक्टेयर फसल डूब जाती है प्रतिवर्ष, जो है धान की फसलें। तो उनको बचाने के लिए वहाँ रेगुलेटर पंप लगाने के लिए एक भिसिया है, भरसी है, और रमनसारी है, और रायपुर में वहाँ रेगुलेटर पंप लगाया जाए, जिससे पानी बाढ़ की स्थिति में जब नदी का जलस्तर बढ़ जाता है तो रेगुलेटर पंप से पानी नहीं निकल पाता है, तो पंपिंग स्टेशन से पानी निकल जाए, जिससे किसानों की फसलों को बचाया जा सके। तमाम ऐसे मुद्दे हैं, उनको लेकर के हम आए हैं। युवाओं के, गांव, गरीब, किसान, नौजवान, मजदूरों की जो मूलभूत जो समस्याएं क्या उसको जानूंगा, और जान करके, चूँकि मैं धरातल का आदमी रहा हूँ, मैंने ज़मीन पर संघर्ष किया है, और मैं कोई नेता नहीं हूँ, मैं एक यहाँ की जनता का बेटा हूँ, बेटा बन करके आया हूँ जनता की सेवा के लिए, कि अच्छा करूँ, और अच्छा कर करके इस लोकसभा क्षेत्र जो संत कबीर नगर लोकसभा क्षेत्र है, इसकी गूंज जब जाए, इस धरती का लाल सतवंत सिंह, इस धरती का बेटा सतवंत सिंह जब यहाँ से जाए, और जब देश की संसद में जब दहाड़े, तो यहाँ इस लोकसभा क्षेत्र की जनता भी कहे कि मेरा लाल सतवंत सिंह दहाड़ रहा है, मेरे क्षेत्र की आवाज़ उठा रहा है। और ये सब सपने लेकर के मैं आया हूँ, और सोच है ये, मतलब हार्दिक सोच है। मैं ये मतलब कोई राजनीतिक नहीं, मैं ये सामाजिक कार्यकर्ता रहा हूँ। राजनीति मेरे 10 सालों से, चूँकि मैंने जब आंदोलन किया, आप सब लोगों का बहुत वो रहा, तो मैं जानता हूँ उसमें बड़े ऑफर आए राजनीतिक पार्टी, लेकिन मेरी कोई राजनीतिक सोच नहीं थी। मैं पिछले कई सालों से रहा, सबका प्रचार करता रहा, इन लोगों को वोट करवाता, दिलाना, भाई चलिए कुछ अच्छा होगा, लेकिन करते करते बहुत कहीं नहीं कहीं बीजेपी से आप जुड़े रहे हैं। जी देखिए, बीजेपी से जुड़े रहे हैं, और मेरी पीड़ा बीजेपी से नहीं है, ना ही माननीय मुख्यमंत्री ना ही प्रधानमंत्री जी से। जो विकास कर रहा है, जो अच्छा कर रहा है, मेरा कहीं से भाई वो नहीं है, और कोई विरोध नहीं है। और कुछ कई लोगों ने कहा कि जो है ये विरोध है या बगावत है, तो मैं कहना चाहता हूँ, ना मैं बागी हूँ,
ना मैं अवसरवादी हूँ। मैं सिर्फ जनतावादी हूँ और जनता की पीड़ा को लेकर आया हूँ और जनता की समस्याओं के लिए लड़ने लाया हूँ। चूँकि यहाँ के देख करके 10 सालों से इंतजार है, हमेशा वोट करना, लोगों को करना, अब कोई बदलाव आएगा, अब कोई ऐसा जनप्रतिनिधि आएगा जो बदल देगा, कुछ नहीं है। तो बहुत पीड़ा होती है, बड़ी समस्या है। तो इन समस्याओं को लेकर के मेरे दिल में एक आग जगी है। लोगों ने कहा कि सतवंत सिंह आप आओ, चुनाव लड़ो। बहुत बड़ा होता, मैं कैसे लड़ूंगा? तो लोगों ने कहा सतवंत भाई आप हिम्मत करो, आप आ जाओ और लड़ो। हम लोग तन मन धन से आपके साथ रहेंगे, चंदा लगाएंगे, एक एक पैसा लगा करके आपकी व्यवस्था देंगे, आप लड़ो। और जब जनता साथ है तो उससे बड़ी कोई व्यवस्था नहीं है। मैं अभी आया, कुछ लोगों ने चर्चा किया कैसे आप लड़ेंगे, तो मैंने कहा कि मैं चुनाव मैदान में आया हूँ और सही है। लोगों ने कहा इनके पास बड़ी बड़ी गाड़ियों के काफिले हैं, जो लोग आ रहे हैं उनके पास बड़ी ताकत है, बड़े बड़े ठेकेदार, बड़े बड़े और लोग लगे हैं, फंडिंग है, आपको कुछ नहीं, कैसे आप लड़ेंगे? तो मैंने कहा सही है, मेरे पास बड़ी बड़ी गाड़ियों का काफिला नहीं है, बड़ी बड़ी फंडिंग नहीं, बड़ी व्यवस्थाएं नहीं है, लेकिन मेरे पास जो है वो उनके पास नहीं है। उन्होंने पूछा क्या है? मैंने कहा मेरे पास पिता तुल्य बुजुर्गों का आशीर्वाद है, माताओं का आशीर्वाद है सतवंत सिंह के साथ, नौजवान साथियों का सतवंत सिंह के कंधे पर हाथ है और बहनों का साथ है। इस बदौलत चुनाव मैदान में सतवंत सिंह आया है और सतवंत सिंह राम भक्त है और सरजू पुत्र है, सरजू मैया के आशीर्वाद से आया है और जनता का अपार स्नेह और समर्थन मिल रहा है। जनता से बड़ी कोई ताकत नहीं होती है। कथा है महाभारत काल की, कि जब महाभारत का युद्ध चल रहा था कुरुक्षेत्र का, उस समय दुर्योधन और अर्जुन जी दोनों लोग कृष्ण भगवान के पास गए और सबसे ये था कि हमको मांगना है, सहयोग मांगना है। तो दुर्योधन ने पहले सहयोग मांगा और उन्होंने कहा कि प्रभु हमको जो है आपकी नारायणी सेना दे दीजिए और हमको सेना चाहिए। तो कहे कि आप जिसको, उन्होंने कहा कि दो ही चीज़ें हमारे पास, नारायणी सेना हम है, क्या मांगते हो? तो उन्होंने कहा हमको नारायणी सेना चाहिए। पांडवों की तरफ से जब अर्जुन की बारी आई तो अर्जुन से कहा तुम क्या? तो कहा और हे केशव मुझे आप चाहिए। तो भगवान कृष्ण जी ने अर्जुन जी से मजाकिया लहजे में कहा कि हे पार्थ, और दुर्योधन तो पूरा माखन ले गया और तुम तो सिर्फ छाछ पाए हो। तो अर्जुन जी ने कहा बड़े ही विनम्र भाव से, कहा कि हे माधव, और जब मेरे पास साथ माखन चोर है तो किसकी मजाल कि मेरा माखन ले जाए। तो जब मेरा मकसद ये है, कहने का तात्पर्य है कि जब मेरे साथ भगवान रूपी जनता मेरे साथ है, मेरे साथ लोग खड़े हैं, युवा है, नौजवान है, माताएं बहनें हैं सतवंत सिंह के साथ, तो मैं उसकी बदौलत चुनाव मैदान में आया हूं लड़ने के लिए और मैं लड़ूंगा और लड़ करके जीत करके जाने का मेरी इच्छा है और जनता बहुत सहयोग मिल रहा है, बहुत समर्थन मिल रहा है। इसे धन्यवाद। ये थे निर्दल प्रत्याशी सतवंत सिंह जी। सतवंत सिंह जी ने कहा कि हम नेता नहीं, पहले बेटा हैं, क्योंकि जनता की सेवा करना मेरा कर्म ध्वज है, क्योंकि ये समाज सेवी भी रहे हैं। कमरिया घाट पे आंदोलन जो हुआ था, उस आंदोलन के ये प्रेटर है और उस आंदोलन के बाद वहाँ एक भव्य पुल भी बना कि वहाँ की जनता उस पुल से आगावान करती रहती है। अब ये बखिरा झील है, बखिरा झील को इन्होंने देखा है और कहा कि इस स्थिति को बदलने के लिए अगर इनको जनता का सहयोग मिलता है और जनता चुनती है तो इस बखिरा झील का भी कायाकल्प होगा। और पूर्वांचल यूपी लाइव के लिए मैं राजेश सुनकर।